वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं आपकी सबसे अधिक डिमांड वाला लेक्चर लेके कि सर एक ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करो जिसमें एक ही लेक्चर में सारे के सारे एक चैप्टर के न्यूमेरिकल है वो एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं लेकर आया हूं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर 6 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, उसके अभ्यास क्वेश्चन के एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6.3 न्यूमेरिकल है। वह है कि एक लंबी परिनालिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। उसके अंदर छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक 0.1 सेकंड में कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, परिनालिका दे रखी है तो ये परिनालिका बना लेते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे के वैसे ही करो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। बातें कम से कम और पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा किया करो। तो मैंने परिनालिका बना ली। परिनालिका के अंदर क्या रखा है? परिनालिका की अक्ष के लंबवत। ये परिनालिका है और ये इसका क्या है? अक्ष है। ये इसका अक्ष है। इस अक्ष के लंबवत क्या बोला है? इस अक्ष के लंबवत रखा गया है एक छोटा सा लूप, यानी कि एक छोटा सा लूप रखा गया है। वो भी क्या है? इस परिनालिका के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक 0.1 सेकंड में कर दिया जाता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान चेंज करते हो तो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = म्यू नॉट Ni। जब आप परिनालिका की धारा में चेंज कर रहे हो, कहने का मतलब है धारा में चेंज करोगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में भी चेंज आएगा। और जब परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इस परिनालिका में गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या करेगी? इस परिनालिका में स्थित जो लूप है इस लूप के फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेगी। और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा इस लूप के तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। हमें निकालना क्या है? देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है क्वेश्चन में कि 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। अरे ध्यान दो, 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। तो बताओ, 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं तो 100 सेंटीमीटर में कितने फेरे होंगे? दोनों तरफ 100 से गुना करो, 1500 फेरे। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर। कहने का मतलब है 1 मीटर में फेरों की संख्या है 1500। यहां तक हमने देख लिया है कि 1 मीटर में फेरों की संख्या है 1500। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? उसके अंदर छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जाए तो धारा परिनालिका के लंबवत परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? कोई बात नहीं, धारा I1 का मान 2 एम्पियर और I2 का मान 4 एम्पियर। कितने टाइम में कर रहे हो? 2 से 4, 0.1 सेकंड में। टाइम दे रखा है 0.1 सेकंड। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ही तो ज्ञात करना है। लगाओ फैराडे का नियम, E =
माइनस का n डेल फाई बटा डेल टी। अब फेरों की संख्या तो एक ही लूप रखा गया है, तो फेरों की संख्या से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। फाई इक्वल टू बी ए पर ध्यान दो। फाई इक्वल टू क्या होता है? बी ए कोस थीटा होता है, लेकिन थीटा यहाँ होगा 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? तो देखो, ये जो फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? याद करो, क्षेत्रफल सदिश होता है किसी सतह के लंबवत जो सदिश होता है वो क्षेत्रफल सदिश होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा 0 डिग्री है, इसीलिए बी ए कोस थीटा होता है। कोस थीटा का मान, थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैंने डेल लगा दिया। अब a बटा डेल टी को मैंने बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो डेल बी के स्थान पर लिख दिया B2 माइनस B1। अब देखो, याद करो, चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के लिए क्या होता है? तो B इक्वल टू म्यू नोड एन आई। लिख दो म्यू नोड एन आई, बिल्कुल आसान तरीके से। म्यू नोड देखो, दोनों में यहां रखूंगा फिर भी कॉमन आएगा, यहां रखूंगा फिर भी कॉमन आएगा। और फेरों की संख्या, ये परिनलिका की बात की जा रही है, याद करो, वो लूप था, लूप एक ही था, इसीलिए n बराबर 1 लिया था। यहां फेरों की संख्या इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, और इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दे रखी है 1500। ये यूज करने वाले हैं इस n के स्थान पर, ठीक है ना। तो म्यू नोड और n तो हमारा वैसे भी कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस का a म्यू नोड, और n भी हमारा इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, वो भी कॉमन आ जाने वाली है, तो इन्हें कॉमन ले लिया। अपोन में डेल टी और B2 माइनस B1 ही लगाया है, तो यहां पर I2 माइनस I1 हो जाएगा। बस बिल्कुल आसान तरीके से आप रखना। यहां पर पहले B2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? म्यू नोड n तो कॉमन आ जाएगा और I2 माइनस I1 हो जाएगा। बस मान रखो और सोल्व करो। मान रखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 15 फेरे हैं, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का छोटा सा लूप परिनलिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, क्षेत्रफल कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। रख दो वैल्यू, माइनस ए का मान 2 इंटू 10 की पावर -4, म्यू नोड का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है 1500, ये लो 1500, अपोन में डेल टी, और डेल टी का मान कितना है? डेल टी का मान दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है डेल टी का मान 0.1 सेकंड में, तो 0.1, और I2 माइनस I1 तो 4 में से 2 जाएगा तो रहेगा 2। सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश करो। देखो, I2 माइनस I1 4 में से 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 2। और मान रखो, पहले आसान मेथड यही है कि पावर को 1 और कर दो और जो संख्यात्मक मान है उसको अलग कर दो। देखो, -2 4 पाई इंटू 15 इंटू 10 की पावर 2 लिख देते हैं, इंटू 2, और पावर को 1 और लिख देते हैं, 10 की पावर -4 इसकी हो जाएगी, माइनस का 7 पावर इसकी हो जाएगी। यहां से पॉइंट हटाकर सबसे ऊपर लिख दो यहां पर 10। अब सोल्व करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पाई इंटू 15, इंटू में कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितने होते हैं? -11, -11 में से 2 और 1 इसकी पावर
माइनस का 11 में से 3 पावर जाएगी तो रहेगा माइनस का 8। अब सोल्व करो, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करो, 15 का 200, 25 और 15 4, 240, 240। पाई का मान भी रख दो 22/7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। अब देखो 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 24 है उसको 22 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 और फिर से 8 और 4, 8 4 12 कैंसिल बाय 2, 1 हो जाएगी, 4 और 1 5, 528। 528 के अंदर भाग लगा दो आप किसका, 7 का, 7 7 हो जाएगा, गुण 50 रह जाएगा 3 8, 5 35, 3 पॉइंट लगा दो 0 4, कितना आ रहा है 75.4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 पावर इसकी और 240 की एक पावर इसकी होगी माइनस का 7। और एक पॉइंट इस और खिसकाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। आपको पता है अभी आंसर नहीं आया, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहां पर वोल्ट जरूर लगाना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आया है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.7। क्या है क्वेश्चन, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरित्व का आकलन कीजिए। तो क्या दे रखा है, समय दे रखा है 0.1 सेकंड, धारा I1 का मान दे रखा है 5 एम्पियर, I2 का मान दे रखा है 0 एम्पियर और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान दे रखा है 200 वोल्ट। परिपथ में स्वप्रेरित्व का आकलन कीजिए। स्वप्रेरित्व का मान निकालना है। क्या पढ़ा है हमने, स्वप्रेरित्व के लिए विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस का L डेल I बटा डेल T, डेल I बटा डेल T। मान रख दो जो मान दे रखा है। पूछा क्या है, स्वप्रेरित्व का आकलन कीजिए। हमें L का मान निकालना है तो L इक्वल टू हो जाएगा माइनस E डेल T अपॉन डेल I। E का मान कितना है माइनस 200 वोल्ट, डेल T समय का मान 0.1 सेकंड और I का मान कितना है I2 माइनस I1 करोगे यानी कि 0 माइनस 5। 0 में से 5 घटाओगे तो माइनस 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 200 इंटू 1/5 इंटू 10। 10 कैसे आया, जब पॉइंट हटाया तो 10 आया, 0 से 0 कैंसिल और 4 है आपका आंसर आया है। लेकिन मात्रक लगाना जरूरी है। स्वप्रेरित्व का मात्रक होता है हेनरी, इसीलिए 4H आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि 6.5 न्यूमेरिकल। पहले हमने क्या किया था 6.3 न्यूमेरिकल किया था, अब कर रहे हैं 6.5 न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी बुक आई है 6.4 न्यूमेरिकल है, उसे पार्ट सेकंड में कर लेंगे क्योंकि इसके 2 बड़े पार्ट होने वाले हैं। एक ही वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन आगे पार्ट में कर लेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, तो हमने मान लिया 1 मीटर लंबी कोई धातु की छड़ है। इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर।
अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। कोणीय आवृत्ति कितनी दे रखी है? तो 400 रेडियन पर सेकंड। अब जब छड़ घूर्णन कर रही है तो मैंने घूर्णित छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बताया था। याद करो, विद्युत वाहक बल E = B ओमेगा L स्क्वायर बटा 2 का फॉर्मूला बताया था जब कोई छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। और ये क्या कर रही है? 400 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग, ओमेगा का मान दे रखा है। ओमेगा का मान कितना है? 400 रेडियन पर सेकंड। आगे क्या दे रखा है? छड़ की लंबाई भी हमें दे रखी है 1 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान देख लेते हैं। आगे देखो, छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। यहां पर उसका कोई दूसरा सिरा है जो धात्विक वलय से संपर्कित है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एक्स के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बी का भी मान पता चल गया है। 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि ये क्या है? इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये जो छड़ है वह घूर्णन कर रही है। और घूर्णित छड़ के लिए विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है B ओमेगा L स्क्वायर बटा 2। तो E बराबर क्या आ जाएगा? B का मान सीधा 0.5, ओमेगा का मान दे रखा है 400 रेडियन पर सेकंड, L स्क्वायर मीटर में दे रखा है तो 1 का स्क्वायर बटा 2। सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा? ये 200, 0.5 इंटू 200, पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 वोल्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चुटकियों में हमने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया।